यस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे भारत की कृषि के बारे में। ठीक है, इससे पहले जैसे जियोग्राफी के मैंने बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, जैसे कि जलवायु हो गया, ठीक है, वन हो गया, ठीक, और पर्वत हो गया, पठार हो गया, चट्टान हो गए, ये सारे टॉपिक मैंने आपके कंप्लीट करा दिया है, जो आपके सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, आप आरआरबी में जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ठीक है, और ये एएलपी हो गया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहीं पर एसएससी हो गया, तो एसएससी में क्या क्या आते हैं, एमटीएस आता है, सीजीएल आता है, सीएचएसएल आता है, ये सारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एमपी के मतलब कि जितने भी वनडे एग्जाम हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये टॉपिक। जितने भी मैंने सारे टॉपिक आपके करा दिए हैं, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज देखेंगे भारत की कृषि के बारे में कि कृषि होती क्या है, ठीक है, उसके प्रकार देखेंगे और भारत में जलवायु के आधार पर कौन कौन सी कृषि की जाती है, ऋतुओं के आधार पर, ठीक है, मौसम के आधार पर कौन कौन सी कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हम इस वीडियो पे पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, कृषि। कृषि क्या होता है, तो केवल खेती के लिए ही नहीं होता है, ठीक है, सभी चीज़ों के लिए होता है। जैसे कि हम इसमें क्या क्या करते हैं, बुआई करते हैं, ठीक है, पहले हम अच्छे बीज को हम क्या करते हैं, उसमें ढूंढते हैं, ठीक है, जो उन्नत बीजें रहती हैं उसको करेंगे, ठीक है, कि ये सही बीज है कि नहीं है, फिर उसके बाद बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, मतलब फिर उसके बाद खाद डालेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, कृषि में आती हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या होता है, जैसे कि कृषि है वो किस में आता है, आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, पशुपालन हो चाहे कृषि हो, वो आपके किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। फिर वहीं मध्यम क्षेत्र में क्या आ जाता है, जैसे उद्योग हो गया, ठीक है, वो आ गया आपके मध्यम क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, सेवा प्रदान करना, मतलब कि हमारी पहले कृषि हुई, ठीक है, जैसे कि चावल हो गया, ठीक है, अब उसको हम बाजार में लेके जाएंगे तो हमारा क्या एक प्रकार का उद्योग हो जाएगा, ठीक है, उसको बेचना मतलब कि क्या हो जाएगा, सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो कृषि है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अब ये क्या है, ये केवल खेती ही नहीं है, क्या है, ये भूमि जोतने हो गया, फसलें उगाने हो गया, पशुपालन की कला हो गई और विज्ञान है। ठीक है, मतलब कि इसमें सारी चीजें हैं। आपके क्या हो जाएंगे, पहले फसल उगाने से लेकर पूरा क्या हो जाएगा, पशुपालन तक का सारी चीजें इसमें रहता है आपके कृषि में। ठीक है, जिसमें हम भारत की जैसे कि कृषि कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मिट्टी तैयार करना, फिर बीज देखना, ठीक है, बीज को तैयार करना, फिर उसमें बाद बोना जमीनों में, ठीक है, खेतों में, ठीक, फिर उसकी सिंचाई करना, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, हमारी कृषि में आ जाती है। क्या, और ये किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। और वही इसी में क्या हो जाता है, पशुपालन आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखो हमारी जो भारत में आधे से ज्यादा आबादी, ठीक है, वो किसमें है, कृषि पर निर्भर है। ठीक है, सारी चीजें क्या है, कृषि पर निर्भर है, उसी से क्या हो रही है, अर्थव्यवस्था उनकी सही हो रही है। ठीक है, तो कृषि अपने खाने के लिए कर रहा है, केवल अपनी जो जरूरत है उसके लिए भी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है बाहर, मतलब उपयोग के लिए भी कर रहा है। ठीक है, दोनों चीजें इंक्लूडेड रहती हैं इस चीजों में। चलिए अगला देते हैं। देखिए, तो मतलब कि जो कृषि होते हैं ना, वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। भारत की जो कृषि होती है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। ठीक है, इस चीजों को याद रखिए। अब देखिए हमारे जो मतलब कि भारत में कृषि कितने प्रकार का होता है, तो देखिए पहले क्या होगा, मानसूनी कृषि। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, निर्भर किसमें होता है, वर्षा पर पूरी तरह से निर्भर होता है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पानी, जब वर्षा होगी तभी ज्यादा क्या हो जाएगा, ये फसल उगाए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि 2 से 3 महीने तक क्या हो गया, वर्षा हुई, ठीक है, जून से प्रारंभ हुआ, अगस्त सितंबर तक रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कम उत्पादन होता है। ठीक है, और जैसे कि कौन सा हो जाएगा आपका, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सारी फसल हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सिंचित फसल, सिंचित फसल में क्या हो जाएगा, जैसे कि नहर होते हैं, ट्यूबवेल लगाए जाते हैं खेतों में, ठीक है, उनके द्वारा क्या होती है, सिंचाई होती है। इसमें क्या होता है, उपज होती है, मतलब कि बारिश हो चाहे ना हो, ठीक है, नहर हो गया, ठीक है, नहर के द्वारा क्या कर दिया गया, ट्यूबवेल लगा दिया गया खेतों में, इसमें क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम वहां पर पानी पहुंच रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अधिक उपज मिलेगा। ठीक है, उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा में क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। फिर अगला क्या है, मिश्रित। इसमें क्या होता है, फसल उत्पादन भी किया जाता है और इसी के साथ क्या किया जाता है,
है, पशुपालन भी किया जाता है। मतलब कि जैसे सीजन बाय सीजन क्या किया, फसल उत्पादन किया, ठीक है, गर्मी में चावल उगा दिए, ठंडी में क्या गेहूँ उगा दिए, ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर इसमें फसल नहीं भी उगाए जा रहे हैं, पशुपालन की जा रही है, जिसमें क्या हो रहा है, जैसे कि डेयरी है, ठीक है, दूध है, उस वो मिल रहा है पशुपालन से, तो उसको क्या, उससे हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं पशुपालन से। ये क्या हो जाएगा, आय की इसमें क्या होती है, सुरक्षा होती है, ठीक है। एक समय आया आप पशुपालन कर लिए तो उसमें से आपको फायदा हो गया, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, खेती कर ली उससे फायदा हो गया, तो इसमें क्या होता है, आय की सुरक्षा होती है। उदाहरण में क्या हो गया, डेयरी हो गया और खेती की एक साथ, मतलब कि डेयरी और खेती दोनों एक ही साथ की जाती है, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा क्या था, मिश्रित था, और चौथा क्या हो जाएगा, रोपड़, ठीक है। ये क्या होता है, बड़े पैमाने पर नकदी फसल होता है, मतलब कि केवल इसको क्या उद्योग के लिए, पैसे के लिए ही उगाया जाता है, ठीक है। मतलब कि कहा जाए एक प्रकार का बिजनेस, जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये सारी चीजें क्या होता है, उच्च पूंजी और इसमें ज़रूरत होती है, मतलब अधिक क्या नगद पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है, उच्च पूंजी की आवश्यकता होती है, और क्या होते हैं, वैज्ञानिक तरीके इसमें, मतलब कि कई जैसे मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें इसके क्या किए जैसे जैसे कि जुताई करने के लिए अलग मशीन, ठीक है, लगाने के लिए इसमें फसलों को अलग मशीन की यूज किया जाता है, यही यही आपके क्या हो जाएंगे, वैज्ञानिक तरीके हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे उदाहरण में, अब उदाहरण जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चाय कॉफी हो गया, रबर हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, रोपड़ हो जाएगा, रोपड़ फसल हो जाएगा, और नकदी फसल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर अगला क्या होता है, जैसे कि आपका ये झूम हो गया या स्थानांतरित खेती हो गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, काटो और जलाओ, मतलब कि कोई क्षेत्र है आपका, ठीक है, वहां पर क्या किया जाएगा, जैसे खेत है वहां पर क्या किया जाएगा, पहले कटाई की जाएगी और वही उसी क्षेत्र को जला दिया जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, झूम या स्थानांतरित खेती हो जाएगा। और ये कहाँ पर चलता है, पूर्वोत्तर भारत में, ठीक, उत्तर भारत में ये प्रचलित है, ठीक है। और इसे किसे करते हैं, आदिवासियों द्वारा की जाने वाली, मतलब कौन करता है, आदिवासी लोग करते हैं, ठीक है, झूम खेती, ठीक। इसमें क्या करते हैं, पहले वहाँ के जो फसल जो भी रहते पेड़ पौधे उसको काटते हैं, फिर वहीं उसी क्षेत्र को जला देते हैं, उसके बाद वहाँ पर क्या किया जाता है, खेती की जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारी किसके, कृषि के प्रकार जो भारत में होते हैं, ठीक है। अब देखो, एक तरफ क्या है, आपके झूम कृषि है और दूसरा क्या है, रोपड़ कृषि। अब इन दोनों में जैसे कि अंतर क्या क्या चीजें हैं, तो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे झूम कृषि क्या होता है, उसमें काटो या फिर जलाओ होता है, ठीक है, वही होता है। इसमें क्या होता है, काटो और जलाओ पद्धति होती है, और इसमें क्या होता है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है, मतलब कि अगर इसमें जो भूमि है, ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो भूमि का पैदा है उसकी उपज जो रहती है वो अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। इसमें क्या होता है, उर्वरक का उपयोग नहीं होता, ठीक है, मतलब कि जो खाद वगैरह रहते हैं, उर्वरक रहता है, उसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जो वहाँ पर जलाया जाता है उसी में क्या जुताई की जाती है और वहीं पर क्या किया जाता है, फसल उगाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ चलता है, जैसे कि आपके मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत, जैसे कि असम हो गया, मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों में ये प्रचलित है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, झूम कृषि। फिर अगला क्या है, रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि में क्या है, जैसे कि ये क्या होता है, पूर्णतः व्यवसायिक उद्देश्य के लिए, मतलब कि इसको मैंने बताया था आपको, क्या किया जाता है, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, व्यवसाय के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका रबर हो गया, ठीक है, चाय कॉफी हो गया, ठीक। अब ये क्या होता है, एकल फसल की प्रधानता होती है, तो इसमें क्या होता है, एकल फसल की प्रधानता, मतलब कि ये केवल केवल किस लिए होता है, व्यवसाय के लिए होता है, ठीक है। इसी से क्या होता है, यहाँ पर कृषि प्रधानता होती है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंधन होता है और उच्च पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें। और ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपके दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत हो गया, केरल, जैसे कि कर्नाटक, और कहाँ पर होता है, असम में। असम में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, केरल कर्नाटक में भी होता है, और असम में सबसे ज्यादा वहां पर होता है चाय का, ठीक है, चाय हो गया, कॉफी हो गया वहां के लिए, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोपड़ कृषि के बारे में देख लिया हमने, और एक क्या देख लिया, झूम कृषि की कि होता क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, ऋतु चक्र होता है, ऋतु के चक्र के आधार पर क्या होता है, फसल उगाए जाते हैं, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, आपका जैसे कि रबी का फसल हो गया, फिर खरीफ का फसल हो गया, जायद का, ठीक है। अब ये गर्मी हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद बरसात हो गया, फिर ठंडी हो गया, ठीक है, इन तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका शीत ऋतु, और फिर उसके बाद वर्षा ऋतु, इन तीनों ऋतुओं में अलग अलग चीजें हमारे उगाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में क्या करते हैं,
जैसे कि हमारे मानसून आता है, ठीक है, मानसून आता है, मानसून के लौटने तक हमारी फसल कौन कौन सी उगाई जाएंगी, ये सारी चीजें तय की जाती है। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में थोड़े डिटेल से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे खरीफ की फसल के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कब प्रारंभ की जाती है, कब उगाया जाता है, ये होता है, इसकी बुवाई जून से जुलाई तक होती है। मतलब कि जब मानसून आपका आता है, ठीक है, मानसून के यहाँ क्या है, सौगात, मतलब कि आपका जैसे मानसून प्रारंभ होता है, ठीक है, भारत में जैसे मानसून होता है, बारिश होती है, तब ये फसल उगाई जाती है। कौन सी, खरीफ की फसल, ठीक है। खरीफ की फसल कब से बुआई की जाती है, जून से जुलाई में की जाती है। और इसकी कटाई कब की जाती है, तो सितंबर अक्टूबर में की जाती है, ठीक है। और इसमें जैसे कि क्या आवश्यकता होती है, तो इसमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और क्या होता है इसमें, अधिक से अधिक क्या होता है, आर्द्रता की आवश्यकता होती है, मतलब कि पानी की आवश्यकता होती है। तभी क्या होता है, जैसे कि ये कब उगाया जा रहा है, बरसात में उगाया जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी और उच्च तापमान की भी आवश्यकता होगी। उस टाइम क्या होता है, गर्मी भी रहती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जून से जुलाई तक में क्या किया जाएगा, उगाया जाएगा। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें कौन कौन सी फसल आ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा, चावल हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, कपास, सोयाबीन हो गया और मूंगफली हो गया। ये सारे फसल आपके यहाँ पर कहाँ उगाए जाएंगे, ठीक है। कब उगाया जाएगा, जून से जुलाई में आपका ये फसल उगाया जाएगा। चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन हो गया और मूंगफली हो गया, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं रबी की फसल। अब जैसे ही वहां पर क्या हो जाएगा, कटाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कटेगा वो, वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बुआई प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बुआई कब होगा, अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा है, सितंबर तक हो रहा है, सितंबर तक सारी कटाई क्या हो रही है, कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, अक्टूबर से दिसंबर तक में क्या होगा, आपका बुआई प्रारंभ होगा। अब यहाँ पर कटाई क्या होगा, जैसे कि कटाई कब होगा, अप्रैल से मई तक में होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि ठंड में बोई जा रही है, ठीक है, कब बोया जा रहा है, ये अक्टूबर से दिसंबर तक, मतलब कि ठंड में बोया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बुआई के समय कम तापमान, जैसे ठंड हो गया, और पकते समय क्या होगा, शुष्क और गर्म वातावरण, मतलब कि वहां पर कैसा हो जाएगा, जैसे सूखी हवाएं चल रही हैं, ठीक है। जैसे, और फिर क्या हो जाएगा, गर्म, थोड़ा सा गर्म तापमान भी होना चाहिए, तब जाके वो क्या हो जाएगा, फसल आपका अच्छे से पकेगा, ठीक है। तो ये देखिए, कटाई कब हो रहा है, अप्रैल से मई तक, तब तक क्या गर्मी लगने लग जाती है, ठीक है। मार्च से इधर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है, बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है। तब तक जो ये फसल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत पक जाते हैं, ठीक है। अब फसल कौन कौन से उगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके गेहूं, ठीक है। फिर उसके बाद चना हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया। ये फसल आपके कब से कब उगाए जाएंगे, अक्टूबर से दिसंबर तक हो जाएगा। और कटाई कब की जाएगी, अप्रैल से मई में, ठीक है। ये हो गया आपके रबी की फसल, ठीक है। फिर देखते हैं अगला। देखिए, अब जायद की फसलें, जायद की फसलें कब से कब तक उगाई जाती हैं, जैसे कि रबी की फसल और खरीफ की फसल, दोनों के बीच में जो अंतराल रहता है, उसी समय ये फसल क्या किया जाता है, उगाई जाती है। देखिए, ये क्या होता है, जब रबी और खरीफ के छोटा सा समय, मतलब कि मार्च से लेकर जून तक, देखिए, जो मार्च से लेकर जून तक, जैसे कि वहां पर रबी की जो खरीफ की फसल है वो कब किया जा रहा है, जून से जुलाई में बुआई की जा रही है, सितंबर अक्टूबर में क्या हो रहा है, कटाई हो जा रही है, ठीक है। फिर वहीं पर क्या हो रहा है, सितंबर तक क्या हो रही है, पूरी तरीके से कटाई, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा का बुआई की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पर ये फरवरी तक पूरी कटाई हो जाती है, ठीक है। तो जो बीच का जो समय रहता है, मार्च से लेकर जून तक का जो समय रहता है, उस समय हम क्या करते हैं, जायद की फसलें उगाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, उस समय बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी रहती है और शुष्क मौसम रहता है, ठीक है। और ये किस पे निर्भर होता है, पूर्णतः सिंचाई पर, क्योंकि ना तो उस समय क्या होता है, बरसात नहीं हो रही है, ठीक है। ये क्या होता है, होगा पूर्णतः सिंचाई जो रहता है, ठीक है, सिंचाई जो रहता है उस पर निर्भर रहती है, ठीक है। देखिए, अब इसमें कौन कौन सा जो फसल है वो कौन सा, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, सब्जियां हो गई, जैसे कि भिंडी हो गया, ठीक है, लौकी वगैरह हो गई, ये सारे आपको कौन से हो जाएंगे, ये आपकी जायद के फसल में आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि पशु को खिलाने वाली चारे जो रहती हैं, चारे की फसल, वो भी इसी समय क्या किया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है। तो ये किसको कहा, जैसे जैसे कि अभी क्या है, जैसे तरबूज आ रहा है, ठीक है, और ककड़ी आ रही, खीरा, ये सारे क्या है, आपके जायद की फसलें हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक, ठीक है। फिर देखते हैं अगला। देखिए, अब जैसे कि हम लोग जो
प्रमुख जो हमारे खाद्यान्न फसल जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो फसल है हमारे जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, जो हम खाते हैं, ठीक है, वो फसल कहाँ-कहाँ जैसे कि उगाया जा रहा है सबसे ज़्यादा। देखिए, जो हमारा चावल है, ठीक है, जो चावल है सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल हो गया, सबसे ज़्यादा कहा जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। भारत का जो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उगाया जा रहा है, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, मुख्य रूप से पूर्वी और तटीय भारत में, मतलब कि आपके जो पूर्वी और तटीय भारत में कहाँ क्या उगाया जा रहा है, चावल उगाया जा रहा है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चावल। पूर्वी और तटीय क्षेत्र में आपका क्या उगाया जाएगा, यहाँ चावल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा चावल को उगाया जाता है, ठीक है। फिर वहीं पर क्या होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या, गेहूँ की फसल होती है, ठीक है। यहाँ गेहूँ की फसल कहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, मध्य प्रदेश, मुख्य रूप से कहाँ पर होते हैं, उत्तर पश्चिम भारत, मतलब कि आपके यहाँ वाले जो एरिया हैं आपके, ठीक है, ये वाले एरिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गेहूँ, आपका क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, मोटे अनाज जैसे कि आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये कहाँ मुख्यतः कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में बाजरा हो जाएगा और महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा, ज्वार, ठीक है। और ये कहाँ कैसे होता है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, मतलब कि वहाँ जैसे कि राजस्थान वाला क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा क्या है, शुष्क वाला क्षेत्र है, ठीक है। अर्ध शुष्क क्षेत्र वाला कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कहाँ वाला एरिया है, जैसे कि हो गया राजस्थान में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, राजस्थान में क्या हो जाएगा, बाजरा हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में आपका ज्वार हो गया, ठीक है। ये ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, गेहूं हो जाएगा, और यहाँ पर पूर्वी तटीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा, और यहाँ जो राजस्थान और यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, ज्वार और बाजरा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके फसल। फिर अगला देखते हैं, देखिए, अब जैसे कि और भी फसल हैं, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है, और कौन-कौन से, जैसे कि रोपड़ फसल हो गया, ठीक है, और जैसे नगदी फसल हो गया, जो हम मतलब कि क्या होता है, उद्योगों में काम किया जाता है, वो वाले फसल कौन से हो जाएँगे, कहाँ-कहाँ, कौन से क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, ये देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्या है, कपास, ठीक है। कपास क्या है, इसे ये काली मिट्टी में होता है और सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मुख्यतः आपका कहाँ, गुजरात वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा आपका कपास हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। काली मिट्टी जहाँ पर पाई जाती है, वहाँ पर क्या होता है, कपास मुख्यतः पाया जाता है, और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी कपास क्या उगाया जाता है, ठीक है। ये ठीक, फिर उसके बाद अगला क्या है, जैसे कि गन्ना हो गया, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपके उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सिंचित क्षेत्रों में ये होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र, क्या होगा, गन्ना, गन्ना हो गया, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जैसे कि अगला है क्या है, चाय है, ठीक है, ये कहाँ होगा, असम हो गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। जो चाय है, ठीक है, वो कहाँ पर, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दार्जिलिंग वाले क्षेत्र, जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ वाला हो गया, ठीक है, घर वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर क्या पाया जाएगा आपका, चाय, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, कॉफ़ी वाले क्षेत्र में आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो कर्नाटक है, ठीक है, वहाँ पर सर्वाधिक उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ पर जो रहता है आपके क्या होता है, कॉफ़ी होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, चाय हो जाएगा, ये सारे क्षेत्रों में, ठीक है। देखिए, कपास क्या हो जाएगा आपको, गुजरात वाले क्षेत्र में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर गन्ना कहाँ होगा, जैसे कि आपका ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद वहीं पर महाराष्ट्र में उसके बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या है, चाय, असम हो गया, पश्चिम बंगाल, ये वाले एरिया में आपके क्या हो जाएगा, चाय हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगला क्या है, जैसे कि कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी का क्या हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, नीलगिरी पहाड़ियाँ होंगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाया जाएगा, ठीक है। ये सारे हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिए, जैसे गन्ना कहाँ होता है, चावल कहाँ होता है, गेहूँ कहाँ होते हैं, ये सारे क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कौन से फसल कहाँ-कहाँ उगाए जाते हैं, ठीक है, कौन से नगदी फसल हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं।
देखिए, अब इनकी कुछ विशेषताएँ देख लेते हैं, ठीक है? जो कृषि होती है भारतीय कृषि की, उसकी कुछ विशेषताएँ देखते हैं। देखिए, अब इसमें विशेषताएँ क्या होती हैं, तो ये क्या होता है मानसून का जुआ, जो हमारे जो कम से कम क्या होती है जो फसल हो रही है, ठीक है? हमारे भारत में जो फसल हो रही है, तो जो मानसून होता है इसमें, कम से कम 50% होता है, ठीक है? आज भी 50% से अधिक क्षेत्र जो रहते हैं, सिंचाई के लिए मतलब कि जो बारिश है, ठीक है? उस पर निर्भर होते हैं, 50% लोग किस पर निर्भर होते हैं? बारिश पर निर्भर होते हैं, ठीक है? सिंचाई के लिए, ठीक? जैसे अब क्या होगा जैसे कि सिंचाई के लिए कैसे हो जाएगा? आपको बारिश हुआ, ठीक है? वहाँ पर क्या हो जाएगा जो नल हो गया, ठीक है? नदी हो गया, नहरें हो गई, ठीक है? कुएँ हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होंगे भरेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा उसी से ट्यूबवेल लगाया जाएगा और फिर सिंचाई की जाएगी, ठीक है? तो वो क्या होता है बारिश की वजह से क्या होता है निर्भर रहते हैं। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इसलिए इसको क्या कहा जाता है मानसून का जुआ कहा जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद अगला क्या है निर्वाह कृषि मतलब कि जो अधिकांश किसान रहते हैं वो केवल उद्योग के लिए ही नहीं मतलब कृषि करते, ठीक है? जीवन यापन के लिए भी करते हैं, ठीक है? जैसे कि अधिकांश किसान जो रहते हैं अपनी पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है? जो कृषि कर रहे हैं, ठीक है? किसान लोग जो कृषि कर रहे हैं वो अधिकांश लोग जैसे कि उद्योग के लिए, ठीक है? उसके लिए करते हैं, व्यवसाय के लिए करते हैं, लेकिन जो कुछ लोग किसान रहते हैं वो केवल और केवल क्या होते हैं पारिवारिक जो रहते हैं ज़रूरत रहती है उनको पूरा करते हैं, ठीक है? अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं केवल उसके लिए कृषि करते हैं, ठीक है? अब देखो फिर अगला क्या है जोत का छोटा आकार मतलब कि जो अभी जो खेत हैं वो क्या हो रहे हैं पहले क्या थे बहुत बड़े-बड़े खेत अब धीरे-धीरे क्या हो रहे हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है? छोटे होते जा रहे हैं तो भूमि का निरंतर क्या हो रहा है विखंडन हो रहा है, ठीक है? भारत में जो औसत खेत का आकार होता है वो बहुत ही क्या हो रहा है छोटा हो रहा है, ठीक है? फिर क्या हो रहा है बहुफसली प्रणाली मतलब कि एक ही खेत में कई बार मतलब अलग-अलग फसल मतलब कई बार बोना, ठीक है? क्या हो जाएगा एक ही वर्ष में एक ही भूमि पर कई फसल उगाना, ठीक है? जबकि वहाँ पर क्या है एक खेत है, ठीक है? अब वहाँ पर क्या हो एक ही साल में अब गर्मी में भी क्या हो रहा है फसल उगा रहे हैं, फिर उसके बाद ठंडी में फिर दूसरा फसल उगा रहे हैं, मतलब कि क्या होगा एक साल में आपने वहाँ पर क्या हो गया बहुत सारे फसल उगा दिए, तो वो भी होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपके लिए क्या भारतीय कृषि की क्या होगी विशेषताएँ हो जाएँगी। है। अब देखिए, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिसमें जो क्या होता है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है हरित क्रांति, ठीक है? 1960 के दशक में ये क्या होता है शुरुआत होती है इसके, ठीक है? सबसे अधिक जो लाभ हुआ था वो किसमें हुआ था गेहूँ हुआ और चावल की फसलों, ठीक है? और कहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पंजाब और हरियाणा, ठीक है? 1960 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है? हरित क्रांति और सबसे ज़्यादा जो अधिकांश फसल किसमें सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था गेहूँ में हुआ था और आपका क्या हो जाएगा चावल और कहाँ पर पंजाब और हरियाणा में, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है काली मिट्टी, ठीक है? क्या होता है कपास के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है? उपयुक्त होता है सबसे ज़्यादा कपास के लिए, ठीक है? काली मिट्टी, ठीक? और इसे अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि जो आपका काली मिट्टी है उसको अंतर्राष्ट्रीय पर क्या कहा जाता है चैनोजेम कहा जाता है, ठीक है? एक जो काली मिट्टी इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है? भारत में इसको क्या कहा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है, ठीक है? मतलब कि जो आपका ये कॉटन पाया जाता है, ठीक है? मतलब कि आपका कपास जो पाया जा रहा है, वो किसमें उगाया जाता है? काली मिट्टी में, इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है, ठीक है? ये हो गया। अब अगला क्या क्या होता है स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम मतलब कि वहाँ की जो स्थानीय कृषि है, ठीक है? जैसे आप मैंने आपको बताया था कि जो झूम कृषि है, ठीक है? वो क्या होती है आपकी स्थानांतरित कृषि होती है, ठीक है? असम में जो झूम इसको कहा जाता है, जो झूम कृषि रहता है, असम में तो झूम कृषि कहा जाता है, केरल में क्या कहा जाता है? पूनम कहा जाता है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? पोंडू कहा जाता है, मतलब कि जो कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि रहती है, काटो जलाओ वाली कृषि, उसको सभी क्षेत्रों मतलब कि सभी क्षेत्रों में अलग-अलग नाम कहा जाता है। जैसे असम में आपका क्या हो जाएगा झूम हो गया, फिर वहीं पर केरल में क्या हो जाएगा पूनम हो गया, आंध्र प्रदेश में क्या हो गया पोंडू, ये क्या हो जाएगा आपका ये कृषि हो गया। मतलब कि इसको क्या कहा जाए स्थानांतरित कृषि को क्या अलग-अलग नाम दिया गया अलग-अलग क्षेत्रों में। ठीक है? फिर उसके बाद क्या हो जाता है खरीफ और रबी की पहचान कैसे होगी? देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा जो लंबी अवधि है, ठीक है? लंबी अवधि और अधिक पानी वाली फसल, ठीक है? जो लंबी अवधि होगी और अधिक पानी लेगी, ठीक है? वो कौन-सी हो जाएगी आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी और कम पानी होगा और क्या हो जाएगा सर्दियों की फसल, कम पानी लेगा और सर्दियों की फसल, वो आपकी क्या हो जाएगी गेहूँ और सरसों की। और इन दोनों के जो बीच के अंतराल वाली जो फसल रहती है, वो कौन-सी हो जाएगी जायद फसल।
ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो रहते पॉइंट्स रहते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है, फैक्ट्स हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, कृषि क्या होता है, कृषि के प्रकार, कौन से क्षेत्र कौन सी कृषि पाई जाती है, उगाया जाता है, फसल कौन-सा उगाया जाता है, कौन सी नगदी फसल है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।